स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे राजधानी रांची की स्मार्ट पुलिस की, जिसने अपराध होने से पहले ही अपराध को रोक लिया। राजधानी रांची में एक भाई ने संपत्ति विवाद में अपने ही भाई की हत्या की सुपारी दे दी। सुपारी की भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने आरोपी भाई के साथ 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या भाई ही बन गया अपने सगे भाई का दुश्मन? क्या संपत्ति सगे खून से भी सस्ती हो गई? आनंद पर अपने भाई दीपक की हत्या की साजिश रचने का आरोप। भाई की हत्या के लिए दी गई थी शूटरों को सुपारी। 3 लाख रुपए और एक कार पर तय हुआ था मामला। पुलिस ने रेकी कर रहे 2 शूटर्स को दबोचा। शूटरों ने हत्या के लिए सुपारी लेने की बात कबूली। आरोपी भाई, 2 शूटर और हथियार छुपाने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने सुपारी लेने वाले को भी किया गिरफ्तार। हथकड़ियों में जकड़े इन 4 आरोपियों में से एक आरोपी आनंद कुमार गुप्ता है। आनंद पर अपने ही भाई दीपक की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। आनंद ने संपत्ति विवाद में भाई की हत्या के लिए 3 लाख और एक कार की सुपारी दी थी। गिरफ्तार शूटरों में से 2 रितेश कुमार वर्मा और अल्तमस खान है। एक का नाम शहबाज खान है, जिस पर हथियार छुपाने का आरोप है। जो किरदार है जिन्होंने इनको बेसिकली सुपारी दी थी या इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का जिसने जो प्लानिंग किया था, वो उसका अपना भाई है और जिसका नाम आनंद कुमार गुप्ता है। और जब उनसे भी पूछताछ की गई तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि संपत्ति विवाद को लेकर करके और मुख्यतः संपत्ति विवाद को ही लेकर के उसने इस प्रकार की एक षड्यंत्र को किया उसने, और इन लोगों के साथ मिलकर के प्लान किया था कि उसको उसी मोहल्ले में उसकी हत्या की जाए। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि अपराधियों ने एक कारोबारी की हत्या की सुपारी ली है। सिटी एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने आनंद के कारोबारी भाई दीपक कुमार गुप्ता के घर और मोहल्ले की रेकी कर रहे 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ सुपारी लेने वाले देवराज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 तारीख को हम लोगों को सुबह में एक इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराध कर्मियों को किसी एक व्यवसायी की हत्या करने का एक तरीके से सुपारी दी गई है। इसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने लगातार उपलब्ध सूचना के ऊपर कार्रवाई की, उसका सत्यापन किया। तो उस दौरान यह बात सामने आई कि रितेश वर्मा उर्फ देवराज एवं अल्तमस खां उर्फ राज, ये दोनों मिलकर बाजार समिति के एक दुकानदार की हत्या करने के लिए उस मोहल्ले में रेकी कर रहे हैं। जब छापामारी दल गई, जो स्पेशल एक टीम बनाई गई थी, उस टीम को देख करके ये जो दोनों व्यक्ति थे जो रेकी कर रहे थे और जिन्होंने हत्या करने का एक तरीके से सुपारी लिया था, उन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की और उन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया। अल्तमस और देवराज का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने समय रहते कारोबारी की हत्या की योजना विफल कर दी और सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो इस घटना के उजागर होने के बाद ये कहा जा सकता है कि अब शायद खून का रंग सफेद हो रहा है। तभी एक भाई ने अपने ही सगे भाई की सुपारी दे दी। बहरहाल इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इमरान, रांची पुलिस की जितनी उपलब्धियां हैं, अगर कोई क्राइम कोई अपराध होता है रांची पुलिस उसका खुलासा कर लेती है, तो हम उसे उपलब्धि नहीं मानते, इसलिए क्योंकि पुलिस का वो काम है, पुलिस की वो ड्यूटी है। पुलिस को इसलिए तैनात किया गया कि अपराध हो तो आप अपराध का खुलासा कीजिए, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजिए। लेकिन इस खुलासे में रांची पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पुलिस ने अपराध होने से पहले रोक लिया और वो भी अपराध मर्डर का था। देखिए बिल्कुल इसी काम को लेकर के लगातार कई बार सवाल उठते रहे हैं कि रांची पुलिस हमेशा घटना के बाद पहुंच करके घटनाओं का उद्भेदन करती है, लेकिन घटना से पहले रोकने के लिए रांची पुलिस ने क्या कुछ कदम उठाए। लेकिन ये एक एग्जाम्पल सेट किया गया है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है पंडरौपी पुलिस और एसएसपी के क्यूआरटी टीम के द्वारा कि घटना से पहले ही एक मर्डर होने वाली जो घटना थी उसे रोक लिया गया। बस छोटी सी सूचना मिली थी, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी जिनके जरिए जो शूटर्स है उनसे
चर्चा हो रही थी और चर्चा के दौरान ये बात लीक हो गई कि एक व्यक्ति है जो कि पंडरा के रहने वाले हैं, ऑटो में चलते हैं, संडे के दिन में चटकपुर के इलाके में भ्रमण करते हैं, पंडरा बाजार में उनका अपना व्यवसाय चलता है। इसी सूचना के आधार पर जब पूरी तरीके से सत्यापन किया गया, आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया, उनसे जब पूछताछ की गई, तब यह पूरा खुलासा हो गया कि एक भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या की सुपारी रच दी, और वो भी इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से जो विवाद चल रहा था दोनों परिवार के बीच में, और इस परिवार का विवाद जो है इतना बढ़ गया था कि संपत्ति के विवाद को लेकर के एक भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या की सुपारी दे दिया। सुपारी 3 लाख रुपए में तय की गई, यहां तक कि जो शूटर्स है जिनको काम दिया गया था उसे एक गाड़ी भी सुपारी के रूप में देने की बात गए कि अगर उसके भाई की हत्या कर दी जाती है तो वह बदले में 3 लाख रुपए के साथ साथ एक कार भी जो है वो शूटर्स को गिफ्ट करेंगे। जिसके बाद शूटर्स ने इस पूरी घटना की साजिश रचनी शुरू की। भाई ने अपने सगे भाई की पूरी रेकी की पूरी जानकारी जो है वो शूटर्स को उपलब्ध करा दी गई थी, और शूटर्स उसी के आधार पर संडे का इंतजार कर रहा था। मतलब रविवार का दिन फिक्स था कि रविवार के दिन जैसे ही पहुंचेंगे जो अपराधी हैं वो अपने टारगेट को निशाना बनाते हुए इनको गिरफ्तार कर गोली मार दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही पंडरा ओपी पुलिस और एसएसपी की क्वार्टी टीम ने, चूंकि सीनियर एसपी और डीआईजी रांची को यह सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी घटना की साजिश में एक तरह से कहें 4 लोग थे। एक जो साजिश करता है जो कि भाई के रूप में पहचान हुए, जिसने अपने सगे भाई की सुपारी दी थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 वैसे व्यक्ति जो कि शूटर्स के रूप में थे और लगातार इलाके में रेकी कर रहे थे। आरोपी को उनके घर के पास ही गोली मारने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले वो गिरफ्तार हो गए। चौथे वो व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनके पास घटना से पहले हथियार उपलब्ध कराने की जानकारी मिली है। दोनों अपराधियों से पूछताछ में जब जानकारी हासिल की कि दोनों अपराधियों के पास हथियार कहां से आए, पिस्टल कहां से आए, तब दोनों शूटर्स ने जानकारी दी कि जिस व्यक्ति के पास ये हथियार था वहां से ये हथियार लेकर के पहुंचे हैं और इसके बाद उनसे इसी हथियार से घटना को अंजाम देना था। लेकिन जिस व्यक्ति के पास से हथियार बरामद किया गया था उससे भी किसी अन्य व्यक्ति ने हथियार दिया था, जो कि डीसी नामक व्यक्ति है। उनकी मौत जो है आज से 10 दिन पहले हो चुकी थी। तो पुलिस ने इस घटना में शामिल उन तमाम लोगों का उद्भेदन कर लिया है जिनके जो इस पूरी घटना में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तौर पर जो जुड़े हुए थे। लेकिन रांची पुलिस की इसमें तारीफ करनी होगी कि घटना से पहले इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। इस पूरे केस के अनुसंधान को जो है वो पूरा कर लिया गया, क्योंकि जिस तरह से एक हत्या की साजिश रची जा रही थी और कहीं ना कहीं ये भी एक ब्लाइंड केस थे, और ब्लाइंड केस होने के बाद इस पूरी घटना में शामिल तमाम जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाहिर तौर पर इमरान, रांची पुलिस की इसमें जितनी तारीफ की जाए कम है। इमरान, शायद ऐसे लोगों को आस्तीन का सांप कहा जाता है जिसने अपने भाई की हत्या की सुपारी दे दी। इमरान, जानना चाहेंगे कि क्या पहले शूटर्स की गिरफ्तारी हुई या पहले जो आनंद गुप्ता जिसने सुपारी दी थी उसी की गिरफ्तारी हुई, और क्या गिरफ्तारी के बाद क्या उसने पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ नई कहानी बनाई, कुछ इस तरह की बातें अंदर से छनकर सामने आई है क्या? देखिए, गिरफ्तारी को लेकर के जो जानकारी आज दी गई है उसमें जो है पहले शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है। 2 शूटर्स एक बाइक पे सवार होकर के इलाके में घूम रहे थे और उसी के अंदेशे के आधार पर स्पेशल टीम जो कि सिटी एसपी के नेतृत्व में थी, उस टीम ने छापेमारी करते हुए जो दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया। उनसे जब कड़ी पूछताछ की गई, जानकारी हासिल की गई कि हथियार के साथ वो इस इलाके में क्या कुछ कर रहा है, तो बताया गया कि आनंद गुप्ता जो है उसे सुपारी दिया है अपने ही भाई की हत्या करने को लेकर के। तो उसके बाद उनकी निशानदेही पर आरोपी जो मास्टरमाइंड है जिसने पूरी साजिश रची उनकी गिरफ्तारी हुई, और उनकी गिरफ्तारी के बाद भी सवाल उठने लगा कि आखिर ये हथियार जो है वो कहां से आया है, ये हथियार किन जगहों से या किस जगह से लेकर के पहुंचे हैं। तब चौथे व्यक्ति तक पुलिस पहुंचती है। चौथे व्यक्ति से जब पूछा गया कि वो हथियार ये लेकर के कहां से पहुंचे हैं, तब 5वें व्यक्ति का नाम आया जो कि डीसी है, जो कि पंडरा का रहने वाला नशेड़ी था और ड्रग एडिक्ट था। वो ड्रग लेने की वजह से उनकी पिछले 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। तो एक तरह से कहें तो ऊपर से नीचे तक जितने लोग थे उन तमाम कड़ियों को पुलिस ने जोड़ रखा और उसके बाद इस कांड का उद्भेदन किया गया है। तो एक तरह से कहें तो पहले शूटर्स, उसके बाद साजिशकर्ता और उसके बाद हथियार रखने वाला व्यक्ति या युवक जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए इमरान, तो इस मामले का खुलासा और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि कड़ी दर कड़ी जोड़ जोड़कर पुलिस ने कैसे जीरो लेवल से
फाइनल लेवल तक अरेस्टिंग की है। वो ऐसे तमाम लोगों के लिए संदेश भी है जो अपराध में शामिल होने की इरादा रखते हैं, मंशा रखते हैं कि अगर वो किसी अपराधी को संरक्षण देते हैं, उसके हथियार को रखते हैं या उसकी प्लानिंग में शामिल होते हैं तो पुलिस आपको भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। बहुत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।